देश को जानी चाहिए। अभी परसों हम लोगों ने राजेंद्र भवन में ये मीटिंग की, वहां भी ये डिमांड किया। सब जगह पर मैं घूम घूम करके एक डिमांड कर रहा हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी इज ए मस्ट, नॉट दैट इट विल सेटिस्फाई और नॉट दैट इट विल कम आउट विद द ट्रूथ, लेकिन एक स्टेट की तरफ से इतना भी एक जेस्चर नहीं होता जिसको मैं मिनिमल जेस्चर कहूंगा, मिनिमम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बेईमानी है। और रात को जो मुझे कल चिट्ठी मिली सुकांत की, ओपन लेटर टू स्वामी अग्निवेश, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो प्रेस के साथी है। जो सरोज भी उसका नाम है, और भी 2-3 नाम है, लेकिन वो व्यक्ति सीपीआई माओइस्ट का मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। उसके लिए 4 दिन पहले मुझे फोन आया हैदराबाद से कि स्वामी जी, वो दिल्ली में पुलिस ने उसको घेर लिया है, और वो आपकी चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? जब होम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया, फ्लैटली कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था कुछ दिनों तक। तब मैं प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेकर के मिला। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सिंपैथेटिकली मुझे सुना, बड़ा कंसर्न भी व्यक्त किया, और पीस प्रोसेस को आगे चलाए रखने के लिए भी कहा कि आप डिसहार्टन मत होइए, आप इसको चलाइए, आप कीजिए। मैंने पहले जो डेरा सच्चा सौदा और अकाल तख्त के बीच में जो फेस ऑफ हो रहा था, उसको डिफ्यूज करने के लिए जो काम किया, उसके लिए उन्होंने मुझे बधाई दी। जब कश्मीर सुलग रहा था, क्या कहते हैं वो मंदिर कौन सा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड जगह जमीन का, उस समय आज से ज्यादा वहां पर आग लगी हुई थी, आज जो लगी उससे भी ज्यादा। और उस समय मैं पूरी ताकत से वहां श्रीनगर गया, कोई 20-22 साल के बाद पहली बार, और सीधे सैयद शाह गिलानी के घर पर गया। बल्कि उन्होंने गाड़ी भेजी एयरपोर्ट पर, कर्फ्यू था शहर में, और सीधा मैं उनके घर पे गया। 3.5 घंटे बातचीत की। हम 4-5 लोग थे। जब हम उठ के जाने लगे तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ रुकेंगे? तो हमारे एक मित्र का होटल था वहां, हमने कहा जी वहां रुकेंगे। तो उन्होंने कहा आपके साथी सब वहां रुकेंगे स्वामी जी, लेकिन आप मेरे पास रुकेंगे रात को। मुझे आश्चर्य हुआ, एक आदमी जिसको ड्रेडेड सेपरेटिस्ट बताया जा रहा है, सबसे खतरनाक, वो मुझे कह रहा है कि आप मेरे पास रुकेंगे। मैंने कहा जी तो मेरा बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए, आप जो मुझे ऑफर कर रहे हैं। मैं रात को अकेले उनके घर पर अकेला रुका, और फिर उनसे और बातचीत हुई। सुबह ब्रेकफास्ट पे बातचीत हुई। अगले दिन जाने के से पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया, सबसे फोटो खिंचवाए, और कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जो हमारे पास बातचीत करने के लिए आए। और उसके अगले दिन से उन्होंने बयान दिया कि ये पेल्टिंग ऑफ स्टोन वगैरह जो पहले भी होता था वो बंद होना चाहिए। अभी कल भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। कल तो और ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने कहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट पूरा करो, सड़क पे जाओ, बैठ जाओ रोकने पर, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम मत करो जो वायलेंस दिखाई पड़े। पुलिस आए तो हमको मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे। ये सैयद शाह गिलानी बोल रहे हैं। मैं बाकी लीडरों से भी मिला, सबने हमसे ये बात कही कि हमारा हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं, हमारा जम्मू से कोई झगड़ा नहीं, बाकी नहीं, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं इस देश के अंदर। कोई एक बात करे, बात डायलॉग के लिए हमें बुलाए, हमारी बात को सुने तो सही। मैंने आकर के सोनिया गांधी जी को ब्रीफ किया 40 मिनट तक। मैंने कहा जी वो डायलॉग चाहते हैं, वो बैठ के बात करना चाहते हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म दीजिए या बुलाइए। बोला हाँ आप भी बात कीजिए, मैं भी कहूंगी मनमोहन सिंह जी को। कुछ नहीं निकला उसमें। मैंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में पूरा का पूरा नरेट किया, और ये मुद्दा उठाया, ये डायलॉग होना चाहिए। उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया जी और सारे नेता, होम मिनिस्टर सब बैठे हुए थे उस समय, शिवराज पाटिल। कुछ नहीं हुआ उसका। मैं आश्चर्य में हूं, स्टेट का चेहरा, जिस स्टेट के भरोसे हम और आप भी बहुत सा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, मुझे माफ करना मैं स्टेट को आउटराइट ये कह दूं
कि फासिस्ट हो गया तो हम शायद ये मीटिंग भी नहीं कर सकते। हमें मान के चलना पड़ेगा। और मैं दूसरे देशों में भी जाता हूँ, वो भी डेमोक्रेसी का झंडा लिए खड़े, लेकिन वहाँ इस तरह की सुविधा या इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी फिर भी हमारे देश में प्रेस में, मीडिया में, जुडिशियल जो भी कुछ है। तो मैं उनकी तरह से नहीं हूँ जो आउटराइट पूरी तरीके से स्टेट को एकदम कंडेम करके चल रहे हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल फील करता हूँ कि मुझे इस देश में काम करने का, घूमने फिरने का, अपनी बात को कहने का और खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर तक के ऊपर उंगली उठाने का एक अधिकार है। कल को क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में ये यदि हमारे पास फ्रीडम्स हैं, थोड़ी स्पेस बाकी है, तो ये एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा है आजाद के मारे जाने का, तो उस पर जुडिशियल इंक्वायरी के बहाने से एक बड़ी जबरदस्त बहस छिड़नी चाहिए। और वो बहस ये होनी चाहिए कि इस देश में वायलेंस के लिए जिम्मेदार कौन है। अभी तक आंख मूंद करके प्रचार के द्वारा एक परसेप्शन बना दिया गया, मीडिया भी और आम लोगों के दिमाग में भी। आप यहां से बाहर निकल करके सड़क पर किसी को कहिए कि भाई आजाद एक माओवादी नेता था और उसको पुलिस ने एनकाउंटर में, झूठे एनकाउंटर में मार दिया, बोलिए आप। ये जो सामने कोई आपके दुकान में बैठा हो या सड़क पे चल रहा हो, वो क्या कहेगा? अच्छा हुआ, वो भी मारते हैं, उसने भी मार दिया, क्या हुआ? एक आम आदमी का रिएक्शन ये आएगा। जैसे वो ये मान के चल रहा है कि माओवादी पूरी तरह से हिंसक हैं, कसम खा करके उन्होंने बेकसूरों का, बेगुनाहों का खून बहाना ही उनका धर्म है और उनको मार देना सच्चे या झूठे तरीके से ये स्टेट का धर्म है। ये एक पब्लिक परसेप्शन में बात डाल दी गई है और इसलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, आज आजाद मारा गया है, कल को मैं मारा जा सकता हूं, परसों आप मारे जा सकते हैं। कोई भी किसी के ऊपर भी जरा भी एक माओइस्ट का लेबल लगा करके बम ऑफ किया जा सकता है। और हमारे लिए आवाज उठाने वाला या दो आंसू बहाने वाला कोई नहीं होगा। हमने कहा अच्छा ये भी उन्हीं के इर्द गिर्द के लोग थे, चलो अच्छा हो गया। तो माओइस्ट का लेबल लग जाए, नक्सलाइट का लेबल लग जाए, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैंने बॉन्डेड लेबर का स्ट्रगल शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। ठीक है, 25 साल के बाद कानून बना 1976 में, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। इंप्लीमेंट नहीं हो रहा वो कानून, और मैं सबसे पहले हरियाणा के पत्थर खदानों से, ईंट के भट्ठों से उस लड़ाई को शुरू किया। तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन? मेरे काम का वो चीफ मिनिस्टर जिसके कैबिनेट में मैं एजुकेशन मिनिस्टर था 10 दिन पहले, जस्ट 10 days बिफोर आई हैड रिजाइन फ्रॉम हिज कैबिनेट, भजन लाल। वो मुझे बुला करके हरियाणा भवन दिल्ली में, जो उनका स्टेट हाउस है, उसमें अपने कमरे में चीफ मिनिस्टर स्वीट में बुला के मुझे कहता, थ्रेट करता है, स्वामी जी आपने हरियाणा में बॉन्डेड लेबर की बात कही है, प्रेस और मीडिया में फोटो छपवाए हैं आपने, और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगली बार आप किसी पत्थर खदान में कदम रख देंगे तो आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, आपको खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जिसकी कैबिनेट में मैं मिनिस्टर रहता, जिसके अभी भी मैं एमएलए था हरियाणा का, और मुझे बुला के चीफ मिनिस्टर थ्रेट दे रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने कहा चौधरी साहब आप ऐसी भाषा बोल रहे हो? तो कहता है मैं भाषा बोल नहीं रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा स्वामी जी। आपने मेरे स्टेट को बदनाम कर दिया। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर कहां है? कोई बॉन्डेड लेबर? कानून है, आपकी किताब है, मैं तो नहीं कह रहा।